अनुबंध आत्मा, डेथ पायनियर प्रजाति, अनडेड अशारीरिक मरे हुए स्तर, 9वां चरण, क्षमता 6 सितारा, जन्मजात प्रतिभा, अनडेड बॉडी, कौशल, डेथ सोर्ड एनर्जी, सोल हार्वेस्ट, कंटिन्यूअस असॉल्ट, शील्ड प्रोटेक्शन, फियर्स स्लैश, विशेष क्षमता, किंग्स डोमेन, जागृति मूल्य 10,000 में से 1056। अंत में मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड हान, आपकी ये डेथ पायनियर 6 सितारा क्षमता की है और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इसकी ताकत 9वें चरण तक पहुंच चुकी है। ये बात मुंह से निकलते ही प्रेसिडेंट हान वहीं के वहीं जमे रह गए। उनकी आंखों में गहरा अविश्वास छा गया। इसकी क्षमता तो किस्मत को बदल देने वाली है। शायद बहुत जल्द ही ये इस गॉड ब्लेस्ड एम्पायर का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मुझे हर कीमत पर इसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। प्रेसिडेंट हान का दिल इस अचंभे से दहल गया था और उन्होंने लिन मो को अपने पाले में लाने का पक्का मन बना लिया। जल्द ही दोनों चलते हुए यिनलॉन्ग झील के छोर पर पहुंच गए। ठीक इसी समय अचानक 4 आकृतियां थोड़ी दूरी पर मौजूद हरे भरे रास्तों से होकर गुजरी। मेरी तिरछी नजर जब उन चारों पर पड़ी तो मेरे चेहरे पर तुरंत उलझन के भाव आ गए। ये तो वही लोग हैं। ये भला मेरे घर की तरफ क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे 9 सितारा स्पिरिट को एक बेकार पत्थर से बदलने की खबर ने इनका ध्यान खींच लिया हो? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचने लगा। इस समय प्रेसिडेंट हान ने लिनमो के चेहरे के हाव भाव भांप लिए थे। वे लिनमो की नजरों के पीछे देखने लगे। छोटे दोस्त, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? ओल्ड हान, आगे के वो 3 लोग मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं। हालांकि मेरे माता पिता का कभी उनके साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे परिवार से अलग होकर यहाँ रहने आ गए थे। वे आज यहाँ शायद मेरे स्पिरिट बदलने की बात को लेकर ही आए हैं। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हान की भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। छोटे दोस्त, अभी उन तीनों की सांसों की गति थमी हुई नहीं थी। मुझे अंदेशा है कि उन्होंने जरूर वहाँ हाथ उठाया होगा। क्यों ना मैं पहले तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलकर देखूं कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। तुम सब धोखे में रहे। खालीपन की सीमा को पार करना धरती के नियमों से मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल में एक झटका लगा। सचेत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओल्ड हान। जल्द ही दोनों तेजी से लिनमो के घर की तरफ भागे। जब वे विला के आंगन के भीतर पहुंचे तो उन्हें विला की आधी दीवार टूटी हुई और ढहने की कगार पर दिखाई दी। इसके ठीक बाद मैंने थोड़ी दूरी पर घास के मैदान में गिरे हुए लिन हाई को देखा, जिसके होठों के कोने से खून बह रहा था और पास ही सुमुकिन दीवार के सहारे बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को